नमस्कार। एक शब्द है धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम सब लोग मिल करके धर्म की रक्षा कर पाने में सफल हुए तो धर्म हमको मरने नहीं देगा। मरने का मतलब हमको जीवन में दुख नहीं आने देगा। मृत्यु तो अटल सत्य है, मरूंगा, लेकिन मेरी सुरक्षा कर लेगा। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे जीवन में आनंद रहेगा। धर्म एक ऐसा विषय है कि जो सनातन के समय से है। धर्म किसी भी धार्मिक पुस्तक, किसी भी, यहाँ मैं गीता नहीं कह रहा हूँ, वेद नहीं कह रहा हूँ, कुरान और बाइबल भी, धर्म किसी भी धार्मिक स्थल यानी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, धर्म किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी धार्मिक गुरु यानी ब्राह्मण, पंडित, मुल्ला, मौलवी, पादरी का मोहताज नहीं है। ध्यान रखना, धर्म किसी धार्मिक पुस्तक का, धार्मिक स्थल का, धार्मिक गुरु का मोहताज नहीं है। धर्म जब वेद भी नहीं थे, धर्म तब भी था। धर्म को जानना हो तो सनातन की व्यवस्था को बारीक नजरों से देखिए। हमारा जीवन कहाँ चल रहा है। मैंने कहा धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मैं धर्म की रक्षा कर पाए तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तो किसी की रक्षा करेंगे नहीं। कुरान, बाइबल, गीता, ये तो किसी की रक्षा करेंगे नहीं। धर्मगुरु तो किसी की रक्षा करेगा नहीं। मित्रों, धर्म को इतने हल्के में मत लीजिए और धर्म को छोटी छोटी परिभाषाओं में मत बांधिए। धर्म इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड पर जितने भी ग्रह, नक्षत्र हैं, धरती पर पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, सबका धर्म है। धर्म कोई मनुष्य का नहीं है अकेले। धर्म के मार्ग पर प्रत्येक सनातन की प्रत्येक इकाई चल रही है। सूरज निकलता है, धरती सूरज का चक्कर लगाती है, वर्षा होती है, बादल आते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, वनस्पतियां उगती हैं, जीव कुछ काम करते हैं और मनुष्य का जीवन यापन चलता है। वर्षा ना हो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वर्षा क्यों होती है ये मनुष्य को जानना जरूरी है। सूरज ना निकले, अंधेला बना रहे, या सूरज ना डूबे और रोशनी बनी रहे। वनस्पतियां ऑक्सीजन ना पैदा करें। तो धर्म का मतलब मित्र पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा बनाई गई समस्त प्रकार की इकाइयां, सारी इकाइयां, जड़ और चेतन जगत की समस्त इकाइयां अपने अपने उस काम में लगी हैं जिस काम के निमित्त वो इस धरती पर आई। मनुष्य को धरती का सबसे सुंदर प्राणी माना गया। तो मनुष्य की तो जो कर्तव्य हैं, मनुष्य की जो ड्यूटीज हैं वो सबसे अच्छी है। आपको मालूम है मनुष्य को कहा गया है ज्ञानावतार, मनुष्य को कहा गया है धरती का माली। तो पृथ्वी को उर्वर बनाए रखना, वर्षा के पानी का संग्रह करना, जंगल को लगाना, जंगल को ना कटने देना, जीव जंतुओं को बचाना, जीव जंतुओं को ना मारना, और हर व्यक्ति के साथ जो मनुष्य है, कई प्रकार के मनुष्य, अमीर है, गरीब है,
जाति के बंटवारे हैं, मजहब के बंटवारे हैं। जो व्यक्ति, हर व्यक्ति में, हर जीव में परमात्मा देखता है, भगवान देखता है और उसकी सुरक्षा करता है, वो व्यक्ति धार्मिक है। बकाया हम किसी से द्वेष पालते हैं, आदमी आदमी से नफरत करता है, आदमी किसी पक्षी से नफरत करता है, आदमी सांप से नफरत करता है, आदमी गाय से नफरत करता है, और उसके बाद वो कहता है मैं धार्मिक हूँ। और किसी ने अगर बताया कि नहीं, धार्मिक होने का मतलब ये मंदिर जाना, या धार्मिक होने का मतलब है मस्जिद जाना, या धार्मिक होने का मतलब है गिरजाघर जाना, या धार्मिक होने का मतलब है मंदिर में दान देना, मस्जिद में दान देना, गिरजाघर में दान देना, इन चीज़ों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब धर्म, जब धर्म शब्द आता है, धर्म में कई सारे शब्द हैं। पूजा, किसकी पूजा? पेड़ काटा, कागज बनाया, पेड़ काटना अपराध। पेड़ काटना अपराध, आपने अपराध किया, पेड़ काटा, कागज बनाया, मार्केटिंग किया, उस कागज में आपने पार्वती का, दुर्गा जी का चित्र छापा, और फिर उस कैलेंडर में मैं अगरबत्ती जलाता हूँ। ये धर्म नहीं है। ये धरती शिव का स्वरूप है। इसी धरती में पाई जाने वाली किसी भी नदी से आपने गोल गोल लंबा लंबा पत्थर उठाया, उसको शिवलिंग बना दिया, उसमें धतूरा चढ़ाते हैं, उसमें अगरबत्ती जलाते हैं, धरती को बंजर बनाते हैं। ये धर्म नहीं है। धरती को शिव कहा गया है। बारिश के सीजन में ब्रह्मा जी के कमंडल से संपूर्ण धरती पर पानी बरसता है, यानी शिव का जलाभिषेक ब्रह्मा जी के कमंडल से होता है। उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा कमंडल से छोड़ा गया पानी, बादलों से गिरने वाले पानी को मैंने खेत में नहीं रोका, जलाशय में नहीं रोका, बह जाने दिया, और कांवड़ लेकर के नदियों से 2 लोटा जल लाना, उस शिवलिंग में डालना, ये धर्म नहीं है। मित्रों, अभी मैं धर्म के नाम पर जो प्राइमरी शिक्षा है ना, वहीं अटका हुआ हूँ। यज्ञ, एक पिरामिड आकार का पात्र लिया, कुछ संविधाएं रखी, और घी और गुड़ और चावल की आहुतियाँ डालता हूँ, ओम स्वाहा। ये यज्ञ है, बट ये यज्ञ का बहुत छोटा स्वरूप है। ये साइंटिफिक यज्ञ है, इससे भी लाभ हैं, लेकिन किसी ने अगर कहा बस यही यज्ञ है, नो, बिल्कुल नहीं है। यज्ञ का मतलब है हमारा जो रचयिता है, हमको जो पालता है, हमको जो पानी देता है, हमको जो ऑक्सीजन देता है, हमको जो भोजन देता है, उसके लिए हम अपना जीवन भी समर्पित कर सकते हैं। और हम गाते भी हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे ईश्वर, हे सनातन, हे भगवान, हे प्रकृति, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे द्वारा प्रदत्त है, और आपकी बदौलत मुझको जो मिला है, आपके लिए सब कुछ हार जाने के लिए तैयार हूँ। इसका नाम यज्ञ है। यज्ञ का मतलब समर्पण है। ये गुड्डे गुड़िया का यज्ञ जगह जगह रोज होते हैं। इसके लाभ हैं, लेकिन लाभ इतने छोटे हैं कि किसी को दिख नहीं रहे। तभी तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम उसकी जान के दुश्मन हैं, वो मेरी जान का दुश्मन है। मित्र, धर्म को धारण करने में बस एक ही बाधा है, वो है अपना निजी स्वार्थ। कहते हैं परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। धार्मिक अनुष्ठान जितने भी किए जाते हैं वो सब परमार्थ के लिए किए जाते हैं, लेकिन आज का जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है सेल्फ के लिए है। हम पूजा कराएंगे तो मेरे घर में सुख शांति आएगी, मैं प्राणायाम करूंगा तो मेरे चेहरे में ग्लो दिखेगा, मैं योगा करूंगा तो मैं जवान हो जाऊंगा। तुम 70 साल की उम्र में जवान क्यों होना चाहते हो? मुझे इस प्रश्न का उत्तर देगा कोई?
तुम 60 साल की उम्र में 22 साल के क्यों होना चाहते हो? गंभीरता से जब आप विचार करेंगे तो पाएंगे आप योगा के नाम पर, प्राणायाम के नाम पर आप किसी दूसरी दुनिया में विचरण कर रहे हैं। योगा का मतलब है अपने शरीर की समस्त इंद्रियों को योग करके परमात्मा के काम में लगाना। प्राणायाम का मतलब है अभी जो मेरे अंदर प्राण है, जिसको मैं कंसीडर नहीं कर पा रहा हूँ, उस प्राण को एक राइट डायरेक्शन में ले जाना, एक पॉजिटिव थॉट जो सर्वे भवन्तु सुखिनः को सर्वे सन्तु निरामया की ओर ले जाए। नमस्कार।